अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, शाद रखे, आबाद रखे अपने घरों में अपने प्यारों के साथ। आज हम बहुत ही मज़े की रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ। आज हम बनाने लगे हैं जी मटन मलाई कढ़ाई। बहुत ही टेस्टी बनती है। अगर आप ये जब बना के खाएंगे तो यकीन करें कि आप दोबारा मटन कौरमा कभी नहीं बनाएंगे। ये मटन कौरमे से भी ज़्यादा मज़े की बनती है। बहुत ही इजी, बहुत ही अगर आप प्रेशर कुकर में बनाएंगे तो बहुत ही जल्दी बनने वाली और बहुत ही डिलीशियस रेसिपी। तो चलें अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं। मटन लिया मैंने 1 kg। इसको मैंने जो है वो साफ़ कर लिया है। 1 kg मटन लिया और बाकी जो इंग्रेडिएंट्स है वो भी मैं आपको बताती हूँ कि इसमें कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो हम शामिल करेंगे। एक मज़ेदार सी आज जो है वो कढ़ाई बनाएंगे। 1 पाव मेरे पास मलाई है जो दूध के ऊपर से उतार के मैंने फ्रीज़ की हुई थी, वो मैंने निकाली है। तकरीबन 1 पाव है। और इसके साथ जो है 2 टमाटर हैं वो मैंने काट लिए हैं। और 2 प्याज जो हैं, दरमियानी प्याज जो हैं वो मैंने काट लिए हैं। 2 मेरे पास गट्ठी जो है वो लहसुन की हैं, वो छील लिए मैंने। 10 से 15 जवे होंगे इसमें। 1.5 चम्मच मेरे पास अदरक है और 2 सब्ज़ मिर्च वो मैंने काटी हैं। धनिया है मेरे पास गार्निशिंग के लिए। और तकरीबन 200 ग्राम मेरे पास दही है। इससे बहुत अच्छी ग्रेवी बनती है। टमाटर से और दही से ग्रेवी जो है वो बहुत अच्छी बनती है। और मैंने यहाँ पे लिया जी कढ़ाई गोश्त मसाला 2 चम्मच। मेरे पास जो है वो नेशनल वालों का कढ़ाई मसाला है, कढ़ाई गोश्त मसाला है। तो ये 2 चम्मच जो है वो मैंने लिए हैं। और इसके साथ जो है थोड़ी सी कलौंजी मैं इसमें शामिल करूँगी। आधा चम्मच जो है वो मेथी दाना जो है वो इसमें जाएगा। और आधा चम्मच जो है वो ज़ीरा इसमें शामिल करूँगी मैं। इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा कढ़ाई में। तो व्यूअर्स, ये थी सारी इंग्रेडिएंट्स जिनसे मिलकर आज हम अपना जो है खाना बनाने लगे हैं। मैंने यहाँ पे कढ़ाई ली है। कढ़ाई गर्म होगी। मैंने स्टोव ऑन कर दिया था, फ्लेम ऑन है और कढ़ाई गर्म है। इसमें हम डालेंगे आधा कप ऑयल। ऑयल जो है वो ज़्यादा नहीं डालना क्योंकि इसमें दही भी जाएगा, मलाई भी जाएगी, तो उसका भी जो है वो ऑयल निकलेगा और देसी घी का टेस्ट आएगा इसमें। अब ऑयल गर्म हो गया तो इसमें हम जो 2 प्याज मैंने काटी थी वो इसमें हम डालेंगे और इसको फ्राई करेंगे। ज़्यादा इसको फ्राई नहीं करना, सोते करना है प्याज को। दो से 3 मिनट इसको हम जो है फ्राई करेंगे। फिर हम जो हमारे पास मटन है वो डाल के वो हमने अच्छी तरह उसको फ्राई करना है। व्यूअर्स, अब हम इसमें जो है मटन शामिल करते हैं। कि आप देख रहे हैं कि मैंने 2 से 3 मिनट जो है वो प्याज को फ्राई किया है। उसको मैंने ब्राउन नहीं करना क्योंकि हमने उसको कढ़ाई को स्पेशल तरीके से आज बनाना है। तो इसमें जो है मटन हम शामिल करेंगे। मटन को कम से कम 5 से 6 मिनट हम इसको जो है इसमें फ्राई करेंगे। कोई भी चिकन हो, मटन हो, बीफ हो, अगर उसको अच्छी तरह फ्राई कर दिया जाए, भून लिया जाए तो उसका टेस्ट बहुत ही मज़े का आता है। अच्छी तरह इसको जब हम फ्राई कर लेंगे। व्यूअर्स, अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, फ्रेंड्स के साथ ग्रुप्स में शेयर करें। बस थोड़े दिन ही रह गए हैं, अदारे खुल जाने हैं, स्कूल कॉलेजेस ओपन हो जाने हैं। तो मैं इतनी रेसिपी ना बना सकूं क्योंकि प्रोफेशनली मैं लेक्चरार हूँ, टीचर हूँ। 12 साल हो गए मुझे मुख्तलिफ कॉलेजेस में पढ़ाते हुए। तो कोरोना की वजह से ऑफ था तो मैंने ये रेसिपी आपके साथ शेयर की। इंशाल्लाह बाद में कोशिश करूँगी कि करती रहूँ। अब जो 2 टमाटर काटे थे वो हम इसमें शामिल किए हैं और जो हमारे पास अदरक का पेस्ट और सब्ज़ मिर्च थी वो शामिल की हैं।
इसमें हम जो हमारे पास लहसुन है वो भी शामिल कर देंगे, क्योंकि इसको हमने गलाने के लिए पानी डालना है, तो ये सारा मसाला उसमें खुद ही बन जाएगा। व्यूअर्स, मैं कोई कुक नहीं हूँ, कोई शेफ़ नहीं हूँ, तो अगर कोई कमी बेशी आपको नज़र आती है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं उसको, ताकि मैं अब उस चीज़ को सही कर सकूं। अब हमारे पास जो दही है, मलाई है और मसाला जाता है वो भी पड़े हुए हैं। अभी इसमें हमने कुछ भी शामिल नहीं किया। तो हम क्या करेंगे कि जो मटन हमने भूना था उसमें हम पानी डालेंगे और पहले इसको गला लेंगे ताकि मटन अच्छी तरह गल जाए। मैं इसमें 2 से 3 गिलास जो है वो पानी शामिल करूंगी और हल्की आंच पे पकने के लिए रख दूंगी, और तकरीबन 1.5 घंटा, क्योंकि मैं कढ़ाई में बना रही हूँ तो इस पर थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा। अगर आप प्रेशर कुकर में बनाना चाहते हैं तो आप इसको 15 मिनट प्रेशर लगाएं तो गोश्त गल जाएगा, लेकिन मैं कढ़ाई में इसको कम से कम 1.5 घंटा जो है वो गोश्त जो है वो गलने के लिए रख दिए हैं। व्यूअर्स, ये देखिए ज़रा, गोश्त हमारा गल चुका है और अभी मसाले शामिल नहीं किए, लेकिन फिर भी भीनी भीनी सी जो खुशबू है वो आनी शुरू हो गई है। अब इसमें जो है मेरे पास कढ़ाई गोश्त मसाला था, कलौंजी थी, ज़ीरा था और मेथी दाना था, वो मैं इसमें शामिल करूँगी और थोड़ी सी एक्स्ट्रा हल्दी भी डालूँगी ताकि जो कलर है वो प्यारा सा जो जिसके हम रूटीन में आदी हुए होते हैं कलर के, वो आ जाए। दही इसमें ऐड करूँगी, क्योंकि भुनाई के वक्त दही डालेंगे और साथ मलाई जो है वो इसमें शामिल करेंगे और फिर इसको अच्छी तरह हमने भूनना है। बहुत ही मज़े का टेस्ट आएगा, बहुत ही मज़े की ग्रेवी बनेगी और आप ये जब खाएंगे तो फिर मैं दोबारा कहूँगी कि आप जो मटन कोरमा है वो भूल जाएंगे। इतना इसमें ऐसा वो देसी घी का टेस्ट भी आ रहा होता है और बहुत ही मज़े का फ्लेवर जो है वो आता है। अब हम इसको भूनते हैं, और क्योंकि दही में भी पानी होता है, मलाई में भी पानी होता है, तो वो पानी भी ड्राई हो जाएगा और जो हमारी कढ़ाई है वो भी बन जाएगी। अब आप देख रहे हैं कि पकना शुरू हो गई है, तो इसको हमें 10 मिनट तक फ्लेम इसकी ऑन फुल आंच पे इसको जो है वो हमने बनाना है। ये देखिए काफ़ी पानी खुश्क हो गया है, 10 मिनट हो गए हैं, लेकिन अभी भी मैं इसको 5 मिनट और जो है वो इसको भूनूंगी ताकि इसका जो पानी है वो अच्छी तरह ड्राई हो जाए और एक अच्छी सी ग्रेवी जो है वो हमें मिल जाए। बहुत ही मज़े की खुशबू आ रही है, बहुत ही अच्छी। व्यूअर्स, अब ज़रूर आप बाकी चाहे मेरी रेसिपी ट्राई ना करें, लेकिन ये आप जो है मटन मलाई कढ़ाई जो है ये ज़रूर बनाइएगा, ज़रूर टेस्ट कीजिएगा। व्यूअर्स, मैंने 5 मिनट इसको और भूना है और हमारी जो कढ़ाई है वो बन चुकी है। आप देख रहे हैं कि ऑयल जो है वो दही और मलाई और गोश्त में अलहदा से नज़र आना शुरू हो गया है। तो इसको हम 5 मिनट मज़ीद भूनेंगे, क्योंकि आपकी हंडिया का जो टेस्ट है वो भुनाई पे डिपेंड करता है। जितना आप उसको ज़्यादा भून के बनाएंगे, स्पेशली जब कढ़ाई बनाई जाती है तो इसको ज़्यादा भूना जाता है, तो उससे जो टेस्ट है वो दुबाला हो जाता है। मैं इसको 5 मिनट और भून लूँ, फिर मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। ये देखिए व्यूअर्स, बहुत ही यमी, बहुत ही मज़े का जो हमारा है मटन मलाई तैयार हो गया है और बहुत प्यारी खुशबू आ रही है। इसकी गार्निशिंग के लिए धनिया मैंने रखा था, वो इस पे थोड़ा सा छिड़क देते हैं और सब्ज़ मिर्च जो है वो मैंने काटी है वो इस पे थोड़ी सी फैला देंगे। गर्मा गर्म रोटी हो, नान हो, बहुत ही इंसान इंजॉय करता है ऐसी डिशेस बना के घर में। बच्चे भी खुश हो जाते हैं और मिल के आप एक अच्छा जो है वो डिनर कर लेते हैं। और साथ ही मैंने इसके जो है वो रायता भी बना लिया है पुदीने की चटनी का। साथ मैंने बारीक जो है वो प्याज है वो भी इसमें काट के डाल दिए थे। मैं आपके साथ 2-3 जो रायता है उसकी एक शाम भी शेयर करना चाहूँगी किसी दिन इंशाल्लाह।